अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों में से किसी पेरेंट्स को ना रिजेंबल करे। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है कौन सा? डॉग फ्लावर, इसी को स्नैपड्रैगन और एंटी राइनम स्पीसीज कहते हैं। और इसका एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, अगर याद रखना है तो कर सकते हैं, मिराबिस जलापा और 4 o'clock। ठीक है, इसमें क्या करता है कि एक हम लोग लिए रेड, ठीक है, रेड लिए फ्लावर और वाइट फ्लावर लिए। जब इसको क्रॉस किए तो ये पिंक आ गया, ना रेड आया ना वाइट आया, और दोनों का मिक्सचर आ गया। पूरा रेड तो नहीं हुआ पिंक, तो पूरा डोमिनेंस नहीं कर पाया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक। और सर इसका दूसरा एग्जांपल शशि सर लिखवाए थे कि स्टार्च सीड में इन पी प्लांट, स्टार्च सीड इन पी प्लांट में भी क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। यानी हम लोग कैपिटल बी ले लिए। कैपिटल बी का मतलब लार्ज होगा और राउंड होगा। शीप कैसा सीड होगा? लार्ज सीड होगा और राउंड सीड होगा। और स्मॉल बी को ले लिए, माने स्मॉल सीड होगा और रिंकल्ड होगा। जब इसको क्रॉस किया कराएं तो ये राउंड तो आ गया, मतलब एक डोमिनेंस कैरेक्टर तो पकड़ लिया, यानी राउंड और स्मॉल में डोमिनेंट कौन? तो राउंड तो आ गया, मतलब उसके बच्चे में। ठीक है, पर कौन सा आ गया? इंटरमीडिएट आ गया साइज, यानी ना लार्ज आया ना स्मॉल आया, इंटरमीडिएट आ गया। तो ये जो इंटरमीडिएट आया, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि राउंड तो आ गया, मतलब डोमिनेंस तो आया है, एक कैरेक्टर का तो डोमिनेंस कर गया राउंड, लेकिन दूसरा नहीं कर पाया, तो ये इनकम्प्लीट हुआ, तो इसलिए उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहीं पे मल्टीपल एलिज्म समझते जाते हैं। मल्टीपल एलिज्म क्या होता है? जब बहुत सारा अलील एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे पीछे देखिए ना, 3 तरह का जीन था। कौन कौन? एक तो आई जीन है जो बी ओ ब्लड कम, लेकिन उसमें कितना तरीके का था? आई ए, आई बी और आई, 3 जीन है, और एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। क्या? तो ब्लड ग्रुप। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। और मल्टीप्लाई किसमें? यहाँ पे लिखा हुआ वेन पॉपुलेशन के स्टडी में ही हमको मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लायलिज्म ख़त्म हुआ आपका। ये पेज नंबर 76 इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला ख़त्म हुआ, एक बार आपको पढ़ना है। और कोड डोमिनेंस ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, कोड डोमिनेंस का पूरा टॉपिक। अब आते हैं, उसके बाद सर पढ़ाए थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम में ही रखा हुआ, पॉली मतलब बहुत सारा और जेनिक मतलब जीन। जब बहुत सारा जीन, बहुत सारा मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा जीन। क्योंकि पॉलीजेनिक, तो पॉली मतलब बहुत और जेनिक मतलब जीन, बहुत सारा जीन जब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और उसका एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। हम लोग के ह्यूमन स्किन कलर में 3 जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अगर ये तीनों डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये वाला, तो ये पूरा डोमिनेंट हो गया। ठीक है, और ये सबसे डार्केस्ट बना देगा। लेकिन अगर इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, तो ये सबसे लाइटेस्ट स्किन कलर बना देगा। तो यहाँ पे ये बताया कि 3 तरह का एलील एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। वो कौन सा कैरेक्टर है? स्किन कलर। तो यहाँ पे हुआ ना, मतलब बहुत सारा जीन, तो यहाँ पे 3 जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं प्लियोट्रॉपी पे। प्लियोट्रॉपी इसी का उल्टा है। पॉलीजेनिक क्या था? बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर, और यहाँ पे क्या? एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर। जब बहुत सारा जीन एक कैरेक्टर, नाम में लिखा हो देखें, एक को याद रखे दूसरे को मत याद रखे, एक को याद रखना कि इसको पॉलीजेनिक को बस। उसके बाद प्लियोट्रॉपी कैसे हो जाएगा? पॉलीजेनिक, उसके नाम रखना। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और जेनिक मतलब जीन। बहुत सारा जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक, और उसका उल्टा लगा देना, मतलब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ये फिनाइल कीटोनूरिया वुमेंस में होता है। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी का एक ही एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया, एक डिजीज़ है। ठीक है, उसका एग्जांपल, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल कौन है? फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ है। इस डिजीज़ में होता क्या है
कि नॉर्मल जो होता है फेनिलकेटोनुरिया में क्या होता है, नॉर्मल इंसान में क्रोमोसोम नंबर 12 से, एक नॉर्मल इंसान है उसको डिजीज़ नहीं है, उसके क्रोमोसोम नंबर 12 से एक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कौन से क्रोमोसोम नंबर से, 12 क्रोमोसोम नंबर से। अच्छा 12, अच्छा ये करता क्या ये एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, फेनाइल एलानिन जो हमारे बॉडी में बहुत सारा अमीनो एसिड है, तो ये भी एक अमीनो एसिड है, ये फेनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। टायरोसिन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक। लेकिन फेनिलकेटोनुरिया के पेशेंट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 से जो एंजाइम निकलता था, जिस एंजाइम का नाम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, वो निकलता ही नहीं। यानी फेनिलकेटोनुरिया जिसको हुआ रहेगा, जिस आदमी को, उसका क्रोमोसोम नंबर 12 से फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं निकलेगा। अच्छा वो एंजाइम करता क्या था, फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता था। तो अब क्या होगा, वो एंजाइम एब्सेंट रहेगा तो फेनाइल एलानिन तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फेनाइल पैरोबिक एसिड। फेनाइल पायरोबिक एसिड, फेनाइल पायरोबिक एसिड। तो फेनाइल एलानिन जब फेनाइल पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 12, तो ये फेनाइल पायरुविक एसिड क्या होता है, अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये अकुमुलेट होता कहाँ है, ब्रेन में जाके अकुमुलेट होता है, ब्रेन में अकुमुलेट हो जाता है। कहाँ, ब्रेन। अच्छा ये ब्रेन में अकुमुलेट होके क्या क्या करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल रिटार्डेशन। अगर एक ऑप्शन आएगा तो मेंटल रिटार्डेशन देना है। अगर स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर, ऑल ऑफ दिस आएगा तो ऑल ऑफ दिस माना, लेकिन एक आएगा तो मेंटल रिटार्डेशन मानना है। तो ये मेंटल रिटार्डेशन भी करेगा, रिडक्शन इन हेयर भी करेगा, स्किन पिगमेंटेशन भी करेगा। तो प्लियोट्रोपिक का हम डिफिनेशन बता दो। प्लियोट्रोपिक क्या था कि जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे एक फेनाइल एलानिन का है, फेनाइल एलानिन का जो जीन था, फेनिलकेटोनुरिया का जो जीन था, वो देखिए 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन सा, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन, तो इसलिए ये एग्जांपल है किसका, प्लियोट्रोपिक का। कौन, फेनिलकेटोनुरिया। फेनिलकेटोनुरिया में होता क्या है, उसके पेशेंट में क्रोमोसोम नंबर 12 से फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं निकलता तो वो फेनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेनाइल पायरुविक एसिड में, जो कि ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है। ब्रेन में एक्युमुलेट होकर वो मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर करवाता है। उसके बाद आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग डिजीज़ का पता लगा सकते, सब कुछ पता लग सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में किसी भी पेडिग्री को एनालिसिस करने में ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ रखना कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो जनरेशन गैप होगा, जनरेशन गैप होगा, ठीक है। और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो जनरेशन गैप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में दिया हो क्या, फर्स्ट फिगर दिया हुआ ऑटोसोमल डोमिनेंट का, इसका एक ही एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा तो क्या होगा, जनरेशन गैप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, जनरेशन गैप नहीं होगा। यानी गैप मतलब अगर दादा को है तो उसके बेटा को भी होगा, उसके पोता को भी होगा, तो तीनों में होगा, यानी किसी में भी जनरेशन में गैप नहीं देगा। जैसे यहाँ पे इसको भी है, इसकी माँ को भी है, इसके चाचा को भी है, यानी इसके भाई जो भी लगे, और इसके मम्मी, मतलब तीनों जनरेशन में, ये जनरेशन में भी है, ये जनरेशन में भी है, और ये इसके जनरेशन में भी अफेक्टेड है। तो ये कौन सा हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरा एग्जांपल है ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है तो जनरेशन गैप होगा। जनरेशन गैप कैसे होगा, देखिए इसमें इसका एग्जांपल है बी, इसके माता पिता को नहीं है लेकिन बच्चों में आ गया, फिर बच्चों में है, फिर इसमें नहीं है, यानी जनरेशन गैप हो गया। इसके माँ बाप को नहीं है पर इसको हो गया, इसके बेटा को हो गया। जहाँ भी जनरेशन गैप दिखे वो कौन सा हो जाएगा, बस देखने ना है कि कहाँ जनरेशन गैप भी है। अगर एक भी जनरेशन गैप आएगा, प्रेजेंट होगा, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव। एक भी जनरेशन गैप नहीं आएगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा वो। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एग्जांपल है